हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने अपने आज के लेवल्स भी शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि आज की निफ्टी की ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि निफ्टी की आज की मूवमेंट कैसी रह सकती है, और अगर निफ्टी एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हो सकता है हम वहाँ पर जाकर कुछ बाई ना करें। और हुआ भी वैसा ही। निफ्टी ने आज एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद पहली 15 मिनट कैंडल में अच्छी रिकवरी दिखाई, फिर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट दिया, प्लस पहली 15 मिनट कैंडल के हाई का भी ब्रेकआउट दिया। बट अगेन निफ्टी वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद एक शार्प फॉल दिखाई। आज निफ्टी ने कुल 350 पॉइंट की फॉल दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। प्लस निफ्टी का जो वीकली सपोर्ट था, जिसके बारे में हमने अपने कल के वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था, निफ्टी ने आज उस सपोर्ट को ब्रेक डाउन दिया है। और जो निफ्टी ने पिछले हफ्ते अपने वीकली बेसिस पे 50 EMA के लेवल को ब्रेक डाउन दिया था, उसके नीचे जो क्लोजिंग दी है और उसको कंफर्मेशन, सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन भी दिया है। अब कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमने अपने कल के वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था कि अगर निफ्टी आज एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी में वहाँ से एक रिकवरी भी आए, और वो रिकवरी क्यों आए उसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया था। अगर आपने हमारा कल का वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। और आज निफ्टी ने फर्स्ट हाफ में हाई वॉलेटिलिटी भी दिखाई, पहले एक ह्यूज गैप डाउन, फिर अच्छी रिकवरी, फिर एक शार्प फॉल। अगर हमने यहाँ पर कुछ बाय किया होता, मान लीजिए हमने पुट बाय किया होता, उसके बाद निफ्टी ने रिकवरी दिखाई, तो यहाँ पर हमें लॉस हुआ होता। जब निफ्टी यहाँ से रिकवरी दिखा रहा था तब हमने यहाँ पर जाकर कॉल बाय किया होता, उसके बाद भी हमारे को लॉस हुआ होता, बिकॉज निफ्टी ने वहाँ से फिर एक शार्प फॉल दिखाया। और जब निफ्टी यहाँ पर हमारे को 2 बार लॉस दे चुका होता तो हम यहाँ पर जाकर दोबारा बाय करने की हिम्मत शायद ना करते और वहाँ पर हमारे को लॉस ही होता या फिर हमसे प्रॉफिट मिस हो जाता। इसलिए मैंने आज निफ्टी में ऐसा कोई बाइंग ही नहीं करी, मैंने सिर्फ वेट किया निफ्टी की मूवमेंट का। आज का ये हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और कल का दिन भी निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज अगर कल निफ्टी आज के लो के नीचे सस्टेन करता है, और मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया था कि अगर निफ्टी ने आज के लो के नीचे ट्यूसडे को सस्टेन किया या फिर 2 दिन लगातार निफ्टी जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है वीकली चार्ट पे, उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। आज एक दिन हो चुका है। अगर कल निफ्टी आज के लो के नीचे सस्टेन करता है तो वहाँ पर सेलर सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन दे रहे होंगे कि अब वो मार्केट को कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं और शायद वो मार्केट को नीचे लेके जाए। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, निफ्टी ने डेली बेसिस पे यहाँ पर थर्सडे को अपने 50 EMA के लेवल को 200 EMA के लेवल को ब्रेक डाउन दिया था और उसके नीचे सस्टेन किया था, और कल यानी फ्राइडे को भी निफ्टी ने उसके नीचे क्लोजिंग दी थी। अब आज का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था, बिकॉज निफ्टी ने जो ये सॉर्ट ऑफ ब्रेकडाउन दिया था अपने 200 EMA के लेवल का, आज निफ्टी ने उसको एक शार्प फॉल दिखाने के बाद कंफर्मेशन दिया है। अब अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखो, मतलब निफ्टी ने यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ ओपनिंग दी, उसके बाद वहाँ पर बहुत अच्छी रिकवरी आई, बायर्स ने कोशिश करी मार्केट को ऊपर लेके जाने की या फिर अपना कंट्रोल दिखाने की, लेकिन वहाँ पर सेलर्स हावी हुए और मार्केट को वापस नीचे लेके गए और एक सॉर्ट ऑफ रेड कैंडल बनाने के बाद नीचे की तरफ, मतलब सेलर्स ने पूरा कंट्रोल किया और मार्केट को नीचे ही ले जाकर क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पर मार्केट नीचे क्लोज हो गई। अब अगर कल सेलर्स इसके नीचे मार्केट को सस्टेन करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं शुरू के 1 घंटा, तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर बायर्स फिर अपना हाथ छोड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी सेलर्स यहाँ पर मार्केट को आज कंट्रोल किए हैं। तो कल शुरू का 1 घंटा या 1.5 घंटा मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर निफ्टी कल एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और आज का जो लो है उसके नीचे सस्टेन करता है शुरू के 1-1.5 घंटा, मान लीजिए 10:30-11 बजे तक, उसके बाद निफ्टी में हो सकता है एक और शार्प फॉल आए। प्लस FIIs ने आज भी सेलिंग करी है और अभी तक जनवरी भर में FIIs ऑलरेडी 26,000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं। FIIs की सेलिंग से हमारी मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ता है और वहाँ पर हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज निफ्टी ने करीब 350 पॉइंट की शार्प फॉल दिखाई है, तो कल का लो, मतलब आज का लो जो निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है 23,040 के आसपास, और जो निफ्टी ने फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे ये रेंज बनाई थी छोटी सी, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल है वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 23,150 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 23,150 एज ए रेजिस्टेंस और 23,040 एज ए सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल निफ्टी पूरी कोशिश करेगा बाउंस दिखाने की, तो अगर कल निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो यहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा या फिर सेल भी मत कर दीजिएगा। कल हो सकता है निफ्टी रिकवरी दिखाने की
पूरी कोशिश करे और कल रिकवरी भी दिखाए, और आज जो निफ्टी ने ये गैप बनाए छोड़ा है, इस गैप को निफ्टी पूरा फिल करे, मतलब 23,400 तक निफ्टी एक रिकवरी दिखा सकता है कल। अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है, वहाँ पर रेंज बनाता है, उसके बाद निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हो सकता है निफ्टी में कल एक बहुत अच्छी शार्प रिकवरी आए। अगर निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी को वहाँ पर आधा घंटा या फिर 20-25 मिनट सस्टेन होने दीजिएगा, उसके बाद हम वहाँ पर जाकर कॉल बाइंग करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया, तो निफ्टी में एक शार्प फॉल भी आ सकता है। मान लीजिए निफ्टी कल, आज जो निफ्टी ने फॉल दिखाया है इसको कंटिन्यू करते हुए एक गैप डाउन ओपनिंग दे देता है। अगर निफ्टी एक मार्जिनली गैप डाउन या फिर 50-60 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो वहाँ पर हम वेट करेंगे निफ्टी को एक रेंज बनाने का, और अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद वहाँ सस्टेन कर जाता है, तब हम यहाँ पर जाकर निफ्टी में पुट बाइंग करेंगे और विद दिस सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस। उसके बाद हो सकता है निफ्टी में एक फॉल आए। बट अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी, हो सकता है निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल में एक रिकवरी दिखा दे, जैसे निफ्टी ने आज यहाँ पर रिकवरी दिखाई थी। लेकिन अगर निफ्टी ने कल एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दे दी और वहाँ पर रिकवर नहीं कर पाया, तो हो सकता है फिर निफ्टी दिन भर जो पहली 15 मिनट की कैंडल बनाएगा गैप डाउन, ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद, उसी कैंडल के अराउंड एक रेंज बनाना शुरू कर दे, बिकॉज निफ्टी फिर अपनी पोजीशंस को होल्ड करना शुरू करेगा। लेकिन अगर निफ्टी ने एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी और सेकंड 15 मिनट की कैंडल भी निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के लो के नीचे बनाई, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है, और हो सकता है फिर निफ्टी उस फॉल को और कंटिन्यू करे। बट अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी, तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। अगर निफ्टी ने कल एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर, जितने भी लोग यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स पे कॉल सेल करके बैठे हैं, क्योंकि इस समय काफ़ी सारे लोग कॉल सेल करके बैठे हैं इस एंटिसिपेशन में कि हो सकता है मार्केट इस फॉल को कंटिन्यू करे या फिर धीरे धीरे मार्केट अब नीचे की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पर उनको लॉस होना शुरू होगा। वो थोड़ी देर अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने कल एक गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर गया और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक किया, मान लीजिए निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को 10-10 बजे के आसपास ब्रेक किया, जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे हैं वो थोड़ी देर होल्ड करेंगे, उनको वहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। जैसे उनको लॉस होगा उन पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। जब निफ्टी में यहाँ पर 23,300 के आसपास एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो 23,400 के पास जितने भी लोग बैठे होंगे उनको भी वहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। उनको जब लॉस होना शुरू होगा तो वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी आ सकती है। अगर कल निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन किया, तो हो सकता है निफ्टी कल ये गैप फिल करे और 23,400 के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दे। कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और कल निफ्टी को रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। अगर निफ्टी ने कल रिकवर नहीं किया, तो हो सकता है निफ्टी हमारे इस हफ्ते के वीकली टारगेट भी अचीव करें। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।